पिछले सालों में काफ़ी अच्छा सर्वे किया है कि क्या क्रॉप है, आपका क्या विचार है, क्या क्रॉप और पर्टिकुलरली जोनल वाइज क्या पिक्चर दिख रहा है वो भी बताइए। थैंक यू द फेडरेशन फॉर इनवाइटिंग अस। देखिए क्रॉप लास्ट ईयर से तो 100% बहुत अच्छा है, क्योंकि 30 to 35% सोइंग ज़्यादा हुई थी ऑल एरियाज़ में। ईरोड जैसे एरिया में डबल हुई है, और सांगली जैसे एरिया में भले 30% ज़्यादा हुई है, लेकिन सांगली एरिया में स्पेसिफिकली ईल्ड लॉस है। तो बट ओवरऑल लास्ट ईयर 60-65 का क्रॉप आया था। दिस ईयर एक्सपेक्टेड 85 to 95 के बीच में है, डिपेंडिंग ऑन मराठवाड़ा का ईल्ड कैसे आता है। बट 90 के ऊपर अभी फिलहाल ईल्ड के रिपोर्ट्स के हिसाब से नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है 90 लाख बैग्स ऑफ 50 kg। अजीत भाई आपका क्या विचार है इसके बारे में, क्रॉप के बारे में आप क्या मान रहे हैं? सुनने के लिए आया था कि हमारे भाई आपका ट्रेड है तो आपका भी कुछ एक्चुअली अगर इंटरनेशनल सिनेरियो से अगर देखा जाए, कम बैक टू इन्वेस्टिंग, बट इफ यू लुक एट द इंटरनेशनल लैंडस्केप, India produces 75 to 80% of the world's turmeric. So the other countries that are producing turmeric, उनके लोकल कंजम्पशन के लिए होता है। हमने देखा 2-3 साल पहले प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे हल्दी में, इम्पोर्ट काफ़ी हो रहा था, बट जो हल्दी का इम्पोर्ट हो रहा था वो ऑफ दी ऑडियोरेजिक कंपनी एंड द न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी। 6.5-7% प्रोक्योरमेंट का जो माल अंदर आ रहा था, दिस इज लार्जली फॉर एक्सट्रैक्शन। सो yes, that's the international scenario for that. But last year, a lot of African turmeric came into India for grinding purposes, and as you know, when the price rises, there is some manipulation happening in powders. So because of that, last year demand also fell down by around 5 lakh bags. This is what I think. हार्दिक भाई आपका क्या मानना है, ये जो हमारा जो पिछले साल हमने देखा बसमत नगर, नांदेड़ और इंदौर में काफ़ी अच्छा क्रॉप हुआ था, इस बार निजामाबाद और कोल्हापुर जो विदर्भ एरिया है मुंबई उसमें भी काफ़ी अच्छा। ओवरऑल ये जोनल वाइज क्या पिक्चर है और ओवरऑल क्रॉप साइज क्या है? थैंक यू फिस, थैंक यू मयूर भाई, थैंक यू फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइक स्टेक होल्डर्स इन्वाइट करने के लिए। 2024 का सोइंग, 2025 का हार्वेस्ट मेरे हिसाब से, जैसे कौशल भाई ने बताया, मराठवाड़ा का क्रॉप लगभग तकरीबन 30 से 35 लाख बोरी 55 किलो का वेट का आ सकता है। उसके साथ विदर्भ 5 लाख बोरी आएगा, तो मराठवाड़ा और विदर्भ दोनों मिला के 35 से 40 लाख बोरी आ सकता है। हमारा सांगली का एरिया लगभग 10 से 12 लाख बोरी आएगा। निजामाबाद 15 लाख बोरी की अपेक्षा है। ईरोड, सेलम और साउथ कर्नाटका, मैसूर, गुंडलपेट और चामराजनगर, ये पूरा एरिया लास्ट ईयर के मुताबिक डबल है। 8 लाख बोरी लास्ट ईयर आया था, ये साल 15 से 16 लाख बोरी आएगा। दुगेराला, कड़पा, वरंगल, ये सब मिला के 7 लाख बोरी आएगा। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि हल्दी का क्रॉप 75 से 78 लाख बैग्स के बीच में रहेगा। अगर लास्ट ईयर का क्रॉप 60 लाख बोरी आया है, 100% तो कोई कैलकुलेशन है नहीं, लेकिन जितना क्रॉप आया और जितना सर्वे हुआ है 60 लाख बोरी के आसपास आया, तो दिस इज अ 30% राइज एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो 70 से 78 लाख बैग्स ऑफ 50 kgs ऑन एन एवरेज, 55 kgs ऑन एन एवरेज आएगा। तो इट रफली कम्स टू अराउंड 3.5 लाख मेट्रिक टन इंडियन क्रॉप ये सब एक्सपेक्टेड है। ठीक है हार्दिक भाई, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक आप क्या मान रहे हैं, ये साल के शुरुआत में क्या? इस साल की शुरुआत में लगभग 25 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड था एज ऑन 1 जनवरी। आज आप पूछे तो 1 मार्च के आसपास 15 से 17 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है। ठीक है, तो हमारे पास जो सप्लाई रहेगा वो 1 करोड़ बोरी का रहेगा। 95 लाख बैग्स के आसपास का सप्लाई में ये मार्केट हमारे चल लिए रहा है आज। सफिशिएंट है या बैलेंस शीट में थोड़ा शॉर्टफॉल रहेगा? ऑन पेपर बैलेंस शीट पे हैंड टू माउथ पोजीशन दिख रहा है। यही रहेगा। समीर भाई आपका क्या विचार है क्रॉप के बारे में और ये बैलेंस शीट के बारे में क्या बात है? Good morning everyone. Thank you Face for giving this opportunity. मेरा मानना है, मैं सहमत हूँ अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख बैग्स के आजू बाजू, और कैरी ओवर 15 से 20 लाख के बीच में रहना है। 15 से 20 लाख बैग्स के बीच में, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ के आजू बाजू का स्टॉक होना चाहिए। ये सप्लाई पूरे साल के लिए रहेगा? पूरे साल। रहेगा।
आपका क्या विचार है क्रॉप के बारे में? Good morning everyone. Thank you Fish for providing this opportunity. क्रॉप देखा जाए तो टर्मरिक का 80 से 85 लाख का क्रॉप आना चाहिए। इसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स जो थी यील्ड लॉस की काफ़ी थी, हर जगह पे यील्ड लॉस ज़्यादा, बट अब जैसा हम निज़ाम में माल आता हुआ देख रहे हैं तकरीबन 4 लाख बोरी आ गई है। तो जो यील्ड आई है निज़ाम में, हमारे हिसाब से यील्ड में कोई डैमेज है नहीं निज़ाम के हद तक। तो मराठवाड़ा वुड बी समवेयर अराउंड 35 to 40 lakhs, निज़ाम आ सकता है 18 से 20 लाख बोरी, सांगली आएगा 10 एंड इरोड आना चाहिए, इरोज कामराजपल्ली वगैरह वो आना चाहिए 15 लाख बैग्स एंड रेस्ट 10 लाख बैग आएगा बाकी अदर सेंटर्स से। तो टोटल क्रॉप 85 लाख से 90 लाख बैग का आना चाहिए। आपका क्या विचार है क्रॉप के बारे में? Good morning, Namaskar. Thanks for providing me this opportunity to face. बेसिकली मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ईरोड सेलम एरिया को। हम लोग वहाँ पर काफ़ी साल से हैं, तो मैं उस एरिया के पर्टिकुलरली बात करूँगा। ईरोड और सेलम एरिया जो हम लोग का हल्दी का एक टाइम पे वन ऑफ दी बहुत लीडिंग मंडी था, जहाँ पर कम से कम साल का 20-22 लाख बोरी आता था 2014-15 तक जो मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद काफ़ी सीवियर डिक्लाइन देखा हमने उस एरिया में टर्मरिक प्रोडक्शन में। बेसिकली जो क्रॉप का इनपुट कॉस्ट था वो बहुत बढ़ गया था, वहाँ पर किसानों को परवड़ नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने वहाँ का जो सीड्स है वो बाकी एरिया में बेचना चालू कर दिया, जिसकी वजह से बाकी एरिया का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया। आज भी सेलम बोल के वो महाराष्ट्र में सेलम बोल के वहाँ पर ग्रो होता है और सेलम बोल के लिए बिकता है। तो उस वजह से कारण क्या हुआ कि लास्ट 2015 के बाद क्रॉप का डिक्लाइन बहुत ड्रास्टिकली घटा, जैसे इन्होंने कहा 7-8 लाख बोरी तक आ गया था। बट अभी 2023 के बाद जो प्राइस का एक अप ट्रेंड देखा गया है, तो उसे किसानों उस एरिया के किसानों में काफ़ी अच्छी रुचि आई है टर्मरिक को प्रोडक्शन करने के लिए।